Welcome to Easy Classy, Learn Easy. सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, टॉपिक है द सन, द मून एंड द अर्थ. अब जो हम आगे पढ़ेंगे लूनर इक्लिप्स, ये पढ़ने से मैं आपको समझ में आएगा. जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको पढ़ना कम पड़ेगा. ठीक है, कैसे? अब जब हम लूनर इक्लिप्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है कि भाई इक्लिप्स क्यों होता है, लूनर इक्लिप्स क्यों होता है. तो अब हम जो हमने इक्लिप्स में पढ़ा था वो कंसेप्ट यहाँ आएगा कि जब भी सन, मून और अर्थ एक लाइन में और सेम प्लेन में होंगे तो इक्लिप्स होंगे. तो लूनर इक्लिप्स भी तभी होगा जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में और सेम प्लेन में होंगे. क्लियर हो गया. अभी लूनर इक्लिप्स कब होता है? न्यू मून डे में होता है, फुल मून डे में होता है. तो हमें पता है लूनर इक्लिप्स मतलब हमको मून को हाइड करना है. ये चीज़ मैं आपको जब लूनर इक्लिप्स बताया था तभी एक्सप्लेन की थी. हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि आपको मून को हाइड करना है. तो मून तो दिखता है कभी, या तो देखो इक्लिप्स कब होता है तो न्यू मून डे में होता है या फुल मून डे में होता है, राइट. तो जब भी आपको मून को हाइड करना है तो मून दिखना तो चाहिए, तभी तो हाइड करोगे. न्यू मून डे में कैसे आपको पता लगेगा इक्लिप्स हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं. तो लूनर इक्लिप्स कब होगा? फुल मून डे में होता है. अच्छा, इक्लिप्स होते क्यों हैं? शेडो. प्रीवियस जो हमारे सेशंस थे इस लेसन के, उसमें हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ. अगर आप न्यू हैं ये वीडियो पे तो प्लीज़ बेटा आप इस लेसन के पहले वाले वीडियोस देख लीजिए. उसमें बहुत ही डिटेल में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि शेडो दो टाइप की तो नहीं होती, कह सकते हैं. शेडो तो एक ही होती है, लेकिन जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है वो डार्कर होता है और पेरीफेरी लाइट होती है. ओके. तो जहाँ पर सेंट्रल शेडो आएगा वहाँ पे क्या होगा? टोटल इक्लिप्स होगा. और पेरीफेरी पर क्या होता है? पार्शियल इक्लिप्स होता है. देखिए, अभी हमने लूनर इक्लिप्स पढ़ना स्टार्ट किया ही नहीं है, लेकिन उसके बिना हम इतने पॉइंट्स इसके लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं. इसलिए हमेशा कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करेंगे तो पढ़ना कम पड़ेगा और आप भूलेंगे भी नहीं. ठीक है, तो चलिए अब वही है. द लूनर इक्लिप्स ऑकर व्हेन द मून इंटर्स द शेडो ऑफ द अर्थ वाइल रिवॉल्विंग अराउंड इट, राइट. तो जिस तरह मैंने बताया था कि जिस चंद्रमा का शेडो अर्थ पे आया था तभी क्या हुआ था? सोलर इक्लिप्स हुआ था. अभी जब मून है वो अर्थ के शेडो में से निकलेगा. जब भी वो उसका एक रिवॉल्यूशन करेगा अर्थ का, तब वो अर्थ की शेडो में आएगा. तभी कौन सा इक्लिप्स होगा? लूनर इक्लिप्स होगा. क्यों? क्योंकि अर्थ की शेडो में जो मून है वो छुप जाता है. ठीक है. और वही बात है कि तीन सन, मून और अर्थ एक लाइन में होना चाहिए और सेम प्लेन में होना चाहिए. फिर डे कौन सा होना चाहिए? फुल मून डे होना चाहिए. ठीक है. और जब अर्थ की थिक शेडो, यानी वही सेंट्रल पार्ट जो हमने सोलर इक्लिप्स में पढ़ा था, तो अर्थ का थिक शेडो जब के रास्ते से जब भी मून निकलता है, राइट, तो जो मून होता है वो टोटली हिडन हो जाता है उस अर्थ की शेडो में. और अगर आपको एक पार्ट ऑफ मून दिखता है तो वो कौन सा इक्लिप्स होगा? पार्शियल लूनर इक्लिप्स होगा. ओके, क्लियर है बेटा. तो हमने सोलर इक्लिप्स से पूरा एक वीडियो बनाया है, आपने वो अच्छे से देखा है. तो लूनर इक्लिप्स देखिए हमारा इतना छोटे से में हो गया. एक बार लूनर इक्लिप्स को हम रिवाइज कर लेते हैं. लूनर इक्लिप्स कब होता है? वो होता है फुल मून डे पर. और कभी होगा लूनर इक्लिप्स? जब सन, मून और अर्थ एक लाइन और सेम प्लेन में होंगे. हाँ, वन लाइन एंड सेम प्लेन में होगा, तभी लूनर इक्लिप्स होगा. अब लूनर इक्लिप्स क्यों होता है? क्योंकि जब मून एक सैटेलाइट है अर्थ का, ये भी हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में. तो जब भी मून रिवॉल्व हो रहा है अर्थ के आसपास, तो अराउंड द अर्थ, तो जब भी वो अर्थ की डार्क शेडो में से निकलेगा, उसका जो पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन कहाँ से जाएगा? थिक शेडो ऑफ द अर्थ में से निकलेगा. तो जो मून है वो पूरी तरह जो अर्थ की शेडो में छुप जाएगा. मीन्स इफ द मून इज़ टोटली हिडन विद इन द शेडो वी सी अ टोटल लूनर इक्लिप्स. हमें पूरा लूनर इक्लिप्स दिखा क्योंकि मून दिख ही नहीं रहा है, मतलब टोटल इक्लिप्स हो गया, राइट. और चूंकि चंद्रमा का हो रहा है तो लूनर वर्ड डाल दिया, टोटल लूनर इक्लिप्स हो गया, राइट. और अगर आपको एक पार्ट मून का दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा इक्लिप्स होगा? पार्शियल लूनर इक्लिप्स. ओके. तो एक आपका इतना तेज़ी से फटाफट हमारा लूनर इक्लिप्स पूरा हो गया है. अब हम थोड़े से देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स. हम एक कैरेक्टरिस्टिक सोलर इक्लिप्स के लेंगे और फिर एक कैरेक्टरिस्टिक लूनर इक्लिप्स के लेंगे. इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही आपको अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, तो भी आप लिख सकते हैं यही सारे पॉइंट्स. ओके. और आप अपने भी पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं, आपको लगता है कि हाँ ये कुछ अलग है, तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, राइट.
तो पहला है सोलर इक्लिप्स में, अ सोलर इक्लिप्स ऑकर ऑन अ न्यू मून डे बट नॉट ऑन एवरी न्यू मून डे, है ना। हर ये हमें बताया सोलर इक्लिप्स न्यू मून डे में होता है, वही चीज़ है। फिर हम थे लूनर इक्लिप्स में, तो लूनर इक्लिप्स ऑकर ऑन अ फुल मून डे बट नॉट ऑन एवरी फुल मून डे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम प्लेन एंड फॉल इन वन लाइन द सोलर इक्लिप्स ऑकर। ये भी समझ में आ गया है, वही सन मून अर्थ एक लाइन और सेम प्लेन में होना चाहिए तभी सोलर इक्लिप्स होगा। और लूनर में हम क्या कहेंगे, द लूनर इक्लिप्स ऑकर इफ़ एंड ओनली इफ़ द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम प्लेन एंड फॉल इन वन लाइन, सेम लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सोलर इक्लिप्स के, कि द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अ टोटल सोलर इक्लिप्स इज़ 7 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, दैट इज़ 440 सेकेंड्स, ओके। और लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अ टोटल लूनर इक्लिप्स इज़ 107 मिनट्स। तो जो लास्ट पॉइंट है केवल वही न्यू है जो हमें याद करना है, इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स तो हम काफ़ी टाइम ये लेसन रिवाइज करते समय पढ़ चुके हैं। अब हम बता रहे हैं कि जो इक्लिप्स होता है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। आप कई बार देखते हैं कि जब भी इक्लिप्स होता है उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं, राइट। तो जब भी इक्लिप्स होता है तो ऐसी बातें सुनने में आती है कि घर के बाहर नहीं निकलो, अच्छा नहीं होता है, घर में रखा जो खाना है वो अपवित्र हो जाता है, कुछ लोग सब ग्रहण छटने के बाद नहाते हैं, कुछ कपड़े भोजन ऐसा सब दान करते हैं। क्योंकि जो इक्लिप्स है वो रेगुलरली होता नहीं है, क्योंकि सन मून अर्थ सेम लाइन में तो आ जाते हैं कई बार, लेकिन सेम प्लेन में आते नहीं हैं। हमने पढ़ा है ना, डिग्रीज का डिफरेंस रहता है उनमें, तो सेम प्लेन में नहीं आते हैं, इसलिए एक रेगुलर ऑकरेंस इवेंट नहीं है, ये कभी कभी होता है, ठीक है। और जो साइंटिस्ट ने इस फील्ड में वर्क किया है उन्होंने बताया कि कैसे टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, कैसे पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है, कैसे एन्युलर सोलर इक्लिप्स होता है। और वो जो टाइम होता है वो टाइम पे आप जो साइंटिस्ट होते हैं जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड रहते हैं, तो वो लोग को ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो उसको स्टडी करते हैं। और वर्ल्ड में जो स्पेसिफिक लोकेशन रहती है कि कहाँ से वो बहुत अच्छे से हम उसको स्टडी कर सकते हैं, वहाँ वो साइंटिस्ट जाते हैं और स्टडी करते हैं। तो जो पीरियड रहता है सोलर इक्लिप्स का, उसमें क्या होता है कि दिन का समय रहता है लेकिन सूरज ढक जाता है ना, तो सूरज दिखता नहीं है, तो कई सारे बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है रात होती है। जब भी टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो ये इवेंट देखने को मिलता है कि जो बर्ड्स रहते हैं वो अपने नेस्ट में लौटना चालू कर देते हैं, उन्हें लगता है कि रात हो गई है, ठीक है। तो इस तरह के अनयूजुअल रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। अभी आपने कभी देखा होगा या आप कभी देखेंगे तो देखिएगा, जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो ऐसा लगता है जैसे शाम हो गई हो, चाहे दोपहर का टाइम हो। तो ये जस्ट एक एस्ट्रोनॉमिकल एक इवेंट है, उसका कुछ भी ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस ऐसा उसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, जो इक्लिप्स के टाइम पे रेज़ निकलती हैं सन की, सोलर इक्लिप्स के टाइम, वो आँखों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपको सोलर इक्लिप्स देखना है वो टाइम पे, तो एक्सरे का जो फिल्म होती है उसको यूज़ करके, या पहले ज़माने में कैमरे के नेगेटिव्स होते थे उसको यूज़ करके, या इनको देखने के लिए एक स्पेशल गॉगल्स होते हैं, कुछ डार्क ग्लासेस हैं आपके पास, तो उनको यूज़ करके ही सोलर इक्लिप्स देखिए। अगर आप बिना ऐसी चीज़ें यूज़ किए हुए अगर आप अपनी आँखों से सोलर इक्लिप्स देखते हैं तो वो हार्मफुल रह सकती है, क्योंकि उस टाइम जो रेज़ निकलती हैं वो हमारी आँखों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, तो ये प्रिकॉशन ज़रूर हमें लेना है जब भी हम इस तरह की कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके। अब हम 2 टर्म्स पढ़ रहे हैं, वो है ऑकल्टेशन एंड ट्रांजिट। एक मून के रिस्पेक्ट में वर्ड है, टर्म है, और दूसरा सन के रिस्पेक्ट में टर्म है, ठीक है। अब ये क्या होता है वो हम देखते हैं। तो जो ऑकल्टेशन होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, विथ रेफरेंस टू मून होता है, ओके। और ट्रांजिट होता है वो एसोसिएटेड है सन से। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, देखिए ऑकल्टेशन में भी ओ आ रहा है स्टार्ट में, और मून में भी 2 ओ आते हैं। तो ऑकल्टेशन को हम किससे कनेक्ट करेंगे, मून से। तो हमें याद नहीं रखना है कि ऑकल्टेशन किसके रेफरेंस में है या ट्रांजिट किससे एसोसिएट करता है। ऑकल्टेशन का ओ, मून का ओ। ऑकल्टेशन जब भी हम कहेंगे तो मून के रेफरेंस में बोलेंगे, और ट्रांजिट कहेंगे तो वो सन से एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है।
चलिए अब हम देखते हैं ऑकल्टेशन क्या होता है और ट्रांजिट क्या होता है। तो ऑकल्टेशन में क्या होता है कि ये पहली बात तो ये कोई टिपिकल इवेंट है जो स्पेस में होती है। इसमें हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है उस वक्त पर वो कई सारे स्टार्स को या प्लेनेट को ऑब्स्क्योर कर देता है, मतलब कि उसको अपने पीछे छुपा लेता है। अगर हम अर्थ से देखेंगे तो वो पर्टिकुलर स्टार या प्लेनेट या कोई भी जो सेलेस्टियल बॉडी है वो छुप जाती है, हमें दिखाई नहीं देती है। उसे हम कहते हैं ऑकल्टेशन। तो देखिए जो हमने सोलर इक्लिप्स देखा था उसमें भी क्या होता है, मून के पीछे सन छुप रहा था ना, मून का शेडो हमारे अर्थ पे आ रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोलर इक्लिप्स है वो एक्चुअली क्या है, ऑकल्टेशन ही है। ठीक है, जिससे जो सन की डिस्क है वो कम्प्लीटली हिडन हो जाती है, छुप जाती है मून के कारण है, इसलिए वो क्या हो गई, ऑकल्टेशन हो गई। अब हम ट्रांजिट की बात करते हैं। ट्रांजिट कैसे होता है, जो इनर प्लैनेट्स होते हैं, मतलब मर्क्यूरी हो गया या वीनस हो गया, ये जो लाइन ऑफ अर्थ और सन की है उसके बीच में आ जाते हैं, उससे ट्रांजिट होता है। उस टाइम क्या होता है कि जो सन डिस्क होती है उसमें हमें एक स्मॉल डॉट सा दिखाई देता है। अभी आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो ट्रांजिट ऑफ मर्क्यूरी है। ठीक है, ये इज़ अ टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स। ओके, ट्रांजिट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स। इसमें भी क्या होता है, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि जो इनर प्लैनेट्स है जैसे मर्क्यूरी हो गया, ये वीनस हो गया, ये अर्थ और सन की लाइन के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक छोटा सा हमें डॉट दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट कहते हैं। अब ये सोलर इक्लिप्स क्यों हुआ, क्योंकि वो डॉट जितना भी जो पोर्शन है सन का वो ढक गया है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसमें एक डॉट दिख रहा है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, तो उतना हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब उतना सा भी सोलर इक्लिप्स हो गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरह हमें जो पिक्चर एक दिख रहा है वो ट्रांजिट ऑफ मर्क्यूरी का दिख रहा है। तो इस तरह से हमने दो वर्ड्स पढ़ लिए, एक ऑकल्टेशन और एक ट्रांजिट। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। गेट रेडी फॉर मैथमेटिक्स नाउ। मंडे से हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय।